बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ गुजरांवाला की सेशन अदालत के अंदर एक वाक़या हुआ था कि जिसके अंदर 2 अफराद फायरिंग करके कत्ल कर दिए गए और 2 ज़ख्मी हुए थे। नाज़रीन, इस वाक़या की FIR और तमाम तफ़सीलात मेरे पास आ चुकी हैं। जो हक़ाइक़ हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा और बताने चाहिए कि ये मामला हुआ क्या था और ये मामला है क्या। नाज़रीन, 3 साल कबल गुजरांवाला के इलाका मॉडल टाउन की एक खातून है बरसीला भट्ट साहिबा। बरसीला भट्ट साहिबा यहाँ की मसालती कौंसिल की मेंबर भी रही हैं। मॉडल टाउन थाना के इलाका के अंदर गुजरांवाला का इलाका बनता है और इनका बेटा था जिसका नाम ईमान रब्बी था और इसे कामरान भी कहा जाता था। नाज़रीन, ये जो ईमान रब्बी है ये अपने घर के करीब ही मौजूद एक रेंटे कार है कि जिसे उमैर अली और साकिब वगैरह चलाते थे। यहाँ पर नाज़रीन 2022 में एक झगड़ा हुआ और इस झगड़े के अंदर ईमान रब्बी जो है ये मर्डर हो गया और इसका छोटा भाई वो फायरिंग में जख्मी हो गया, जिसका मुकदमा बरसीला भट्ट साहिबा ने दर्ज करवाया थाना मॉडल टाउन में। और इसमें नाज़रीन और भी मुल्ज़मान थे, उमैर अली और साकिब वगैरह के अलावा। चूँकि उमैर अली और नामालूम अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था, इसमें नाज़रीन 2 अफराद के साथ मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि इस मुकदमे में से उनको निकाल दिया गया था, उनको फारिग कर दिया गया था इस मुकदमे में जो दीगर मुल्ज़मान थे, और पीछे ये मुल्ज़मान रह गए थे और सारा कुछ इन पर डाल दिया गया था। अब नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ गवाही थी उस इंस्पेक्टर की कि जिन्होंने ये सारा वक़ुआ अपने हाथ से जो है लिखा था, तहरीर किया था और सारी इन चीज़ों को देखा था। अब वो इंस्पेक्टर साहब जब गवाही के लिए सेशन कोर्ट की अदालत में कटहरे में पहुँचे तो वहाँ पर मौजूद अफराद ने FIR के मुताबिक जो लिखा गया है, जिनमें ईमान रब्बी जो मकतूल है उसका भाई अता रब्बी, शान रब्बी और इनके साथ और भी लोग मौजूद थे, ये तमाम उस गवाही से कबल ही अदालत से निकल गए। जबकि इनका मुलाजिम अजान वल्द अब्दुल रज़्ज़ाक कौम खोखर ये वहीं पर मौजूद रहा और जब अजान को मौका मिला तो उसने फायरिंग कर दी, जिससे उमैर अली उर्फ अली भट्ट और साकिब मजीद ये नाज़रीन दोनों मौका पे जाँबाक हो गए। जबकि 2 अफराद आफ्ताब और उस्मान शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किए गए। ये नाज़रीन वाक़या कल हुआ था। अब इस वाक़या की जो FIR दर्ज हुई है उस FIR की तरफ चलते हैं कि FIR क्या दर्ज हुई है और क्या मामलात हैं। नाज़रीन, ये FIR अब्दुल मजीद वल्द अब्दुल अजीज़ की मुद्दत में दर्ज हुई है कि जो साकिब के वालिद हैं, मकतूल जो कल साकिब मर्डर हुआ था उसके वालिद हैं, और ये थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज हुआ है, गुजरांवाला का थाना सिविल लाइन, क्योंकि अदालत को सेशन कोर्ट को थाना सिविल लाइन लगता है। क्या FIR दर्ज हुई है पढ़ते हैं। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना सिविल लाइन गुजरांवाला दरखास्त बराए इंदराज मुकदमा जनाब अली गुजारिश है कि मैं मेन बाजार नजर मस्जिद नूर मदीना धल्ले मोहल्ला सैयद पाक गुजरांवाला का रिहायशी हूँ और मेहनत मजदूरी करता हूँ। कबल अजीब बरसीला इमरान भट्ट जोजा इमरान जावेद कौम कश्मीरी साकन गली नंबर 32 मोहल्ला इस्लामाबाद गुजरांवाला का बेटा ईमान रब्बी कत्ल और अता रब्बी जख्मी हुआ था, जिस पर इसने मुकदमा नंबर 505/22 मोरखा 29/4/2022 जुर्म 302 324 337 F1/34 पे थाना मॉडल टाउन पर खिलाफ उमैर अली व दीगर नामालूम दर्ज रजिस्टर करवाया, जिसमें बाद साहिल के पसर साकिब मजीद और मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद आजम को नामजद किया गया। वक़ूआ मज़कूर में उमैर अली भी जख्मी हुआ था, जिस पर इसकी तरफ से क्रॉस वर्शन बरखिलाफ अता रब्बी और मोहम्मद अब्दुल्ला वल्द असफ कौम कश्मीरी साकन गली नंबर 6 मोहल्ला नूर बाबा दर्ज हुई। मुकदमा मज़कूरा का चालान बाद आला जनाब ताहिर असलम साहब एडिशनल सेशन जज गुजरांवाला के पास ज़ेरे समात है, जिसमें अमरोज़ 29/4/2025 तारीखें पेशी थी, जिसके लिए साहिल हमरा पसरान उमैर अली और मोहम्मद अहमद मज़कूरान के हमरा सुबह सेशन कोर्ट गुजरांवाला आए हुए थे। जबकि मुखालिफ फरीक की तरफ से अता रब्बी, शान रब्बी, पसरान इमरान जावेद, मोहम्मद अब्दुल्ला, बिलाल उर्फ भोला, वल्द अब्दुल रज़्ज़ाक कौम मलक साकन तालब पारक गुजरांवाला और अता रब्बी वगैरह का मुलाजिम अजान वल्द अब्दुल रज़्ज़ाक कौम खोकर मोहल्ला इस्लामाबाद गुजरांवाला दीगरान आए हुए थे। अदालत मज़कूरा में सुबह आवाज़ पढ़ने पर दोनों फरीकैन पेश होने के बाद बाहर आकर इंतजार करने लग गए। तकरीबन 11 बजे मुकदमा मज़कूरा में तफ्तीशी ऑफिसर शौकत अली इंस्पेक्टर रिटायर की शहादत कलम बंद होने के लिए आवाज़ पड़ी तो बसरम साकिब मजीद, उमैर अली, मोहम्मद अहमद, हमरा मियां आफ्ताब और उस्मान, जबकि मुखालिफ फरीक से अता रब्बी, मोहम्मद अब्दुल्ला, शान रब्बी, बिलाल उर्फ भोला और अजान मज़कूरान अदालत में दाखिल हुए। साहिल महापसरम आसिम और खालिद हफीज अदालत के सामने इंतजारगाह में बैठ गए। शौकत अली मज़कूरा की शहादत शुरू हो गई तो कुछ देर बाद दौरान समाअत मुल्ज़मान अता रब्बी, शान रब्बी, मोहम्मद अब्दुल्ला और बिलाल भोला अदालत से बाहर आ गए और सेशन कोर्ट के बैरूनी गेट सियालकोट रोड की तरफ चले गए, जबकि अजान मज़कूरा अदालत में मौजूद रहा। तकरीबन 12:30 बजे दोपहर अदालत मज़कूरा से शदीद फायरिंग की आवाज़ आई तो साहिल महापसरम आसिम मजीद और खालिद हफीज अदालत मज़कूरा की तरफ भागे तो अजान मज़कूरा मुसल्ला पिस्टल अदालत से निकलकर भागा तो बाहर इंतजारगाह में सिक्योरिटी एहलकारान और दीगरान ने इसे काबू कर लिया। साहिल माह हमराइयां अदालत में दाखिल हुआ तो देखा कि उमैर अली मज़कूरा जहाँ बाक हो गया था, जिसको माथे पर दाएं जानिब और सर पर पिछली जानिब जख्म थे, और जबकि पसलम साकिब मजीद, आफ्ताब और उस्मान जख्मी हालत में थे। पसलम साकिब मजीद को कमर और पेट पर जख्म थे, उस्मान को दाएं पट और बाएं पट पर जख्म थे, जबकि आफ्ताब को बाएं कंधे पर जख्म थे। अदालत में मौजूद अमला भी फायरिंग के खौफ से भाग गया। साकिब मजीद और आफ्ताब और उस्मान को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन साकिब मजीद अस्पताल पहुंचने से पहले ही जाँ बाक हो गया। जनाब अली, शान रब्बी, अता रब्बी, मोहम्मद अब्दुल्ला और बिलाल और भोला ने बाहम सलाह मशवरा होकर शान रब्बी वगैरह के मुलाजिम
अजान मज़कूरा को मकतूलीन व मजरूबान मंदरजा बाला की शनाख्त अपने साथ अदालत में लाकर करवाई है और अपने मुलाजिम अजान के जरिए बजरिया मनसूबाबंदी उमैर अली, साकिब मजीद को कत्ल जबकि आफ्ताब और उस्मान को जख्मी करवाया। अदालत सेशन कोर्ट में मुतअद्दिद CCTV कैमरे नस्ब है जिनकी फुटेज हासिल करके मुल्ज़मान मज़कूरान बाला की मनसूबाबंदी और टूटर अजान की मावनत बराए तकमील वक़ूआ वाज़ह हो सकती है। नीज़ सेशन कोर्ट में असला लाना भी मुल्ज़मान मज़कूरान शान रब्बी, अता रब्बी, मोहम्मद अब्दुल्ला, बिलाल उर्फ भोला की मनसूबाबंदी के बगैर मुमकिन न था। वजह एनात साबका मुतज़क्करा बाला दुश्मनी है। मुल्ज़मान मज़कूरान बाला के खिलाफ मुकदमा रजिस्टर करके करार वाकई सजा दी जाए। नाश मकतूलैन उमैर अली और साकिब मजीद DHQ अस्पताल गुजरांवाला में मौजूद है। ऐन नवाजिश होगी अर्ज़ अब्दुल मजीद वल अब्दुल अजीज़। जी नाज़रीन, ये FIR दर्ज करवाई है अब्दुल मजीद साहब ने, कि जो साकिब के वालिद हैं। नाज़रीन, कल मेरी इनसे बात हुई थी, ये जो इस मकतूल के जो वर्सा हैं, और मैंने इनसे पूछा था कि आपकी क्या दुश्मनी है बरसीला भट्ट के जो बेटे हैं उनके साथ, मामला क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज से 3 साल पहले हमारा गाड़ियों का रेंट का काम है और हमारे रेंट के ऊपर आकर ये तमाम अफराद बैठा करते थे। ईमान रब्बी भी बैठा करता था और इसके दोस्त भी बैठा करते थे, और वहाँ पर एक झगड़ा हो गया किसी और पार्टी के साथ। जब वो झगड़ा हुआ तो वहाँ पर फायरिंग हुई, हमारे बच्चे भी लड़ाई झगड़े में कूद पड़े, जिसमें ईमान जो है ये मर्डर हो गया था, ईमान रब्बी, और इसका भाई अता रब्बी जख्मी हो गया था। और इसका मुकदमा दर्ज करवाया था बरसीला भट्ट साहिबा ने, जो इनकी वालदा हैं और गुजरांवाला के इलाका मॉडल टाउन में मसालती कौंसिल की अहदेदार भी हैं। और इस मुकदमे में इन्होंने जो बकिया मुल्ज़मान थे, 2 मुल्ज़मान थे जो इस वाक़या में शामिल थे, उन्हें पैसे लेकर फारिग कर दिया। मुबैना तौर पर यह बताया है अब्दुल मजीद ने कि जो वालिद हैं इन मकतूलैन के, कि बरसीला भट्ट साहिबा ने बाकी 2 मुल्ज़मान को, चूंकि वो मुद्दई थी इस मुकदमे की, इनमें से फारिग कर दिया, और जो हमारे मुल्ज़मान थे इन्हें अदालत में पेशियों पर जाना पड़ रहा था। तो नाज़रीन, ये वक़ूआ हुआ है। ये जो अजान है ये बरसीला भट्ट वगैरह का उनका ये मुलाजिम था जिसने इन अफराद के साथ जाकर वहाँ पर ये सारा वक़ूआ किया है। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि ये जो शख्स है अजान, ये अकेला अदालत में आया था और इसके जो साथी हैं ये वहाँ से पहले ही निकल चुके थे और इसने अपना काम किया और मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, इस शख्स की तस्वीर भी आप लगी देख रहे हैं अजान की। ये वो अजान लड़का है कि जिसने अपने मालकान की खातिर इतना बड़ा काम किया कि सेशन कोर्ट के अंदर 2 बंदों को कत्ल कर दिया। ये नाज़रीन सूरत हाल है, ये नाज़रीन सारा वाक़या है। इस वाक़या के हवाले से मज़ीद कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। अजान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब क्या मुल्ज़मान जो FIR में नामज़द हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस के छापे जारी हैं। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।